जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पर, जो कुछ इस प्रकार से हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कोई भी काम चालू करने के पहले यदि उसका स्टडी प्लान या किसी का भी प्लान अगर फिक्स रहता है तो हमको उस हिसाब से कोई भी काम करने में आसानी होती है। तो इसी वजह से हम कक्षा 10वीं की जो अध्ययन स्टार्ट करने वाले हैं उसके विषय पर अपना कुछ प्लानिंग बना लेते हैं कि किस ढंग से हम आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, हमारी पढ़ाई किस प्रकार से चलने वाली है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अध्याय 1 है आपका बहुपद है पाठ का नाम, जिसमें आप लोगों का बहुपदों का भाग, उसका शेषफल प्रमेय देखना है, गुणनखंड प्रमेय देखना है, बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण आपको मिलेंगे, उसके अलग अलग रूप रहेंगे, उसमें मध्य पद तोड़ करके किस प्रकार से आपको गुणनखंडन करना है, उनके शून्यक कैसे ज्ञात करने हैं, इन सब की चर्चा हम जब अध्याय 1 पढ़ेंगे तब हम करने वाले हैं। उसी प्रकार अध्याय 2 में है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें हमारे दो चर यूज होंगे और वो जो समीकरण रहेगा वो रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा, जिसमें हमारे दो चर यूज होंगे। तो उन दोनों चरों में से फिर किस प्रकार से चरों को ज्ञात करते हैं, कैसे हम उसको निकालेंगे, इसके बारे में सीखने वाले हैं। अध्याय 3 में है एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें क्या होगा, चर तो एक ही रहेगा लेकिन उसकी जो घात होगी वो 2 होगी। इसमें हम एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जिसमें वही जैसे हम अध्याय 1 में कुछ जो पढ़े थे वही इसमें से कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत तो इसमें रिपीट होगा ही, उसके बाद कुछ अलग अलग भी मिलेंगे। जैसे इसमें आपको विभेदक देखने को मिला, विविधकर देखने को मिलेगा, श्रीधराचार्य नियम देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या है, उनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर ये चैप्टर आपका थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा अच्छे से तो आप अध्याय 3 पढ़ने में आपको उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। चौथा नंबर में है समांतर श्रेणी। ये क्या है, किसी भी संख्या को हम एक श्रेणी में लिखते हैं तो उसका nवां पद, मतलब कि उसका जितने नंबर का पद रहता है वो कैसे ज्ञात करना रहता है। अगर वो पद दे दिया हो तो उनके बीच वाले पद में क्या समानताएं, क्या अंतर, क्या विभिन्नता आपको दिखती है, या उसमें से अंदर वाले पद को कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है अध्याय 5, जो कि अनुपात एवं समानुपात पर यह पाठ बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि अगर दो चीज़ों का अनुपात इस प्रकार से है तो उनकी फिक्स वैल्यू कितना आने वाला है या उसका फिक्स मान कितना निकल कर आने वाला है, ये सब आपके अनुपातिक में आ जाते हैं। अनुपात मतलब होता है किसी दो वस्तुओं की तुलना करना, और समानुपात मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई दो अनुपात हैं तो उन्हीं अनुपात का ही तुलना करना क्या कहला जाता है, समानुपात कहलाता है। तो ये रहा आपका बीजगणित का सेक्शन। तो बीजगणित में सेक्शन में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये वाला क्या है आपका एक मेन फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या है, हमको रेखा, अगर कोई रेखा दिया रहेगा तो उसकी प्रवणता, उसी को ढाल बोलते हैं, तो ढाल किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु से अगर कोई दो बिंदु समान दूरी पर हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला है, कैसे निकालते हैं उसका सूत्र, इस प्रकार से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आलेख जो है हालांकि आसान है 10वीं के हिसाब से, क्योंकि आलेख के बारे में आप पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ उसके बारे में जानते भी हैं, तो ये उतना आपको हार्ड नहीं जाएगा आलेख वाला चैप्टर। लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊँगा, शुरुआत से बताते बताते चलूँगा, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो और इसमें आपका पूरा का पूरा नंबर मिल सके। उसके बाद है आपका वाणिज्य गणित। इसमें आपके दो भाग हैं, एक तो बैंकिंग वाला, दूसरा कराधान वाला। तो इसमें शायद तक 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन अगर आएँ तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर बता दूंगा। लेकिन इसमें मेन करके आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि 3 अलग अलग प्रकार के। एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट रहता है, दूसरा भी आपका अलग रहता है, तीसरा भी आपका अलग रहता है। 3 मेथड आपको अगर इसमें सीख गए तो इसमें पूरा का पूरा नंबर लाने से आपको कोई नहीं देख सकता। तो जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके अच्छे से समझना, जो भी डाउट हो आप हमसे शेयर करना, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आपका
त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जिसमें त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वसमीकरण के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये कक्षा 9वीं में आप लोग क्लियर हल्का फुल्का इनका बेसिक वगैरह आप लोगों को आता होगा, तो वहीं से मैं आपको फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, आगे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको इस चैप्टर में भी कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद आता है ऊंचाई एवं दूरी, जो कि इसी का सिमिलर होता है। इसमें भी क्या है, अधिकतर आपको एक तो आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इन्हीं दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऊंचाई, दूरी और कोण, ये तीनों के बीच में कैसा संबंध रहेगा, अगर दो आपको दिया है तो तीसरा आपको कैसे निकालना है, इसके बारे में मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारा आगे का पढ़ाई कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद इकाई नंबर 5 जो कि ज्यामिति से रिलेटेड है, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। अब ज्यामितीय आकृतियां जो होती है उनमें कैसे कैसे समरूपता पाई जाती है। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था आकृतियों में सर्वांग समता, तो सर्वांग समता, समरूपता दोनों को यहाँ कंपेयर करते करते आगे हम बढ़ेंगे। अगला है आपका वृत्त एवं स्पर्श रेखाएँ। इसमें भी बहुत से प्रमेय हैं, सभी प्रमेयों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो उन प्रमेयों का उपयोग करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ज्यामितीय रचनाएं, इसमें आपको ज्यामिति बनाना रहेगा। अगर जैसे कोई अनुपात दिया रहता है कि जैसे आपको कोई भी आकृति दिया रहेगा, उसको इस अनुपात में बनाइए करके, तो उस अनुपात के हिसाब से बनाएंगे तो छोटा भी बन जाएगा, बड़ा भी बन जाएगा। तो उसको किस प्रकार से आपको बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब हम आपको इस अध्याय में सिखाने वाले हैं। अगला इकाई है आपका गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच, इसमें क्या है, जैसे पुराने वैज्ञानिक कुछ अपने कथन दिए रहते हैं, वो सही है गलत है इसकी पहचान करना, या कोई कथन रहता है उन कथनों को आपको अंकीय रूप में सिद्ध करना, ये सब आपके इस अध्याय में रहते हैं। तो गणितीय कथनों की जांच जो है, ये भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसको भी आप अपने जब अध्ययन करो तो एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना और समझना, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो हम जितने भी आकृतियां रहेंगी, ठोस आकृतियां, इसमें अधिकतर क्या है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, अर्धगोला, इतने के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ से वे फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, कैसे फार्मूला बन करके आता है, फिर उन फार्मूले की सहायता से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उनका पार्श्व क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लास्ट है आपका सांख्यिकी, आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें भी आपके लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, औसत, मध्यिका और बहुलक। तो ये तीनों कैसे सिमिलर हैं, क्या क्या चीज़ में इनमें भिन्नता है, और औसत की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद मध्यिका आया, उसके बाद बहुलक, ये सब किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, काहे इन लोगों का खोज किया गया, सब के बारे में हम आपको जब अध्याय पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल से बताएंगे। तो ये रहा हमारा कक्षा 10वीं का स्टडी प्लान कि कौन कौन से चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि मंडे से हमारी जो क्लासेस है रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब हम डेली बेस पर कक्षा 9वीं की और कक्षा 10वीं की एक एक वीडियो डेली अपलोड करेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियो हम डालते हैं आपके पुस्तक से रिलेटेड, सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अपना स्कोर कुछ बेहतर बना सकें। यह वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सोमवार से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उनका लाभ उनको भी मिल सके, और इसका लाभ वो भी उठा सकें, और अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर अपन अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।